कुछ बातें जो आज मुझे बतानी है, याद रखना मेरी इन बातों को। कुछ ऐसी बातें जो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं तुम्हारे विचार। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इससे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच मत करो। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सबसे अधिक समझदार वो है जो अपनी कमियों को जानकर उनका सुधार कर सकता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं जिंदगी को सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, उसी पर कभी खुद को बैठकर देखना। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व मनुष्य की 3 पहचान होती है। उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों के बहने के लिए कोई पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। आँखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ नया ज़रूर जानता है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न दे मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। अजीब है यह बात कि दूसरों की मदद करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे डालने के लिए सबके पास समय है। मैंने गीता में पढ़ा था कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जीवित रहती है, लेकिन आज के समय में क्या देख रहा हूँ कि शरीर तो जीवित है और आत्मा मर चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।